परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज का जो विषय है, आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है। पिछले इसमें कक्षा में हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी, लेकिन पूरी रूप से इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग जो है इसको चर्चा करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सभी के लिए। यही एक ऐसा विषय है जो साधक के जीवन की दिशा को बदल देता है और उसको एक सामान्य व्यक्ति से, एक सामान्य मनुष्य से, नर पशु, नर कीटक, नर पामर, नर पिशाच, इस सभी प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर और उसको उस महानता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है जो मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य है। तपश्चर्या का ही वह प्रभाव है। तो इस पर गुरुदेव ने काफी ये लिखा हुआ है तपश्चर्या के ऊपर। तो हम लोग एक एक चैप्टर का जो है इससे हम लोग स्वाध्याय मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि साधक की उत्कर्ष की जो पृष्ठभूमि है वो तपश्चर्या के ऊपर ही बनती है और तपश्चर्याओं का स्वरूप भी समय समय पर बदलता रहता है। कोई एक अभ्यास जीवन भर करते रहना, हो सकता है कि प्रारंभ में तो वो तपश्चर्या का रूप हो, लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य का मन उसका अभ्यस्त हो जाता है तो वो उसके लिए सहज हो जाती हैं चीजें। फिर वहीं पर ना रुक के फिर उससे और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ते हुए जब तक वो परम लक्ष्य को हम लोग प्राप्त ना कर लें तब तक आगे जीवन में बढ़ते रहना, तपश्चर्या करते रहना है। इस चैप्टर में ये समझाया है कि इसमें कि आत्मबल किस प्रकार से तपश्चर्या के द्वारा प्राप्त होता है, किस प्रकार से शक्ति प्राप्त होती है, उससे क्या किया जा सकता है। तो इस चैप्टर को हमने इसमें एग्जैक्ट इसको ये रखा है ताकि इसके सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर सकें। तो युग ऋषि इसमें बताते हैं कि आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, ये सारा का सारा शक्ति के द्वारा ही चल रहा है। चाहे वो जड़ तत्व हो, चाहे वो जड़ तत्व हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हो, तो ये सारा का सारा जो है। जी। तो ये सारा का सारा हमें ये इसी से ही प्राप्त होता है। शक्ति से ही सारी के सारी जीवन में, दुनिया में जो भी व्यवस्थाएं क्रियाएं चल रही शक्ति के माध्यम से ही होती हैं। चाहे वो जड़ तत्वों का बना संसार हो, चाहे वो चेतना जगत हो, सब जगह
केवल और केवल शक्ति ही काम कर रही है। जड़ दिखने जैसा पदार्थ जिसमें परमाणुओं का अस्तित्व है, और वो परमाणुओं के अस्तित्व के अंदर लगता तो है कि वहां पर शांत है, शिथिलता है, वहां पर कुछ हो नहीं पा रहा, एक सॉलिड है। लेकिन देखें अंदर, अगर उसके अंदर घुस के उसकी क्रियाओं को देखा जाए, तो लगता है कि वहां पर तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, अपने आप में पूरा का पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। ब्रह्मांड पूरा का पूरा व्याप्त है, और जैसी क्रियाएं ब्रह्मांड में होती वैसी ही उसमें दिखाई दे रही हैं। तो सब जगह शक्ति का ही आधिपत्य है। और ये कहा जाए कि इस निर्जीव शरीर का जो अस्तित्व है, ये भी शक्ति से है, अदरवाइज इसकी कोई भी उपयोगिता जीवन में नहीं रहती है। तो जितना भी ये सारी ये चमक दिखाई देती है, एक, तो जितनी भी ये सारी की सारी चमक दिखाई देती है, ये केवल और केवल तप के माध्यम से ही दिखाई देती है, उसी बिजली की, उसी विद्युत की ये दिखाई देती है। यहाँ तक ये शास्त्र यहाँ तक कहता है कि शक्ति के बिना शिव भी है, शिव शव है केवल। वहां शक्ति ही जुड़ती है तभी शिव कल्याणकारी होते हैं, नहीं तो शव है। शव का मतलब जिसमें कोई भी हलचल नहीं है, जिसमें कोई भी क्रिया नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है, ये शिव है, शिवत्व। अगर हम लोग ये देखें कि जब ब्रह्म निर्विकार रहते हैं, ब्रह्म तो निर्विकार हैं ही। जब ब्रह्म उस अवस्था में रहते हैं जहां पर सारा का सारा उनके अंदर समाहित रहता है, तो निश्चेष्ट अवस्था में रहते हैं वो। लेकिन जब उनके अंदर से स्फुरणा होती है एकम बहुश्याम, तब शक्ति का प्रकटीकरण होता है, और उस शक्ति ही पूरे के पूरे ब्रह्म को, जो अभी निचेष्ट बैठे हुए थे, पूरे के पूरे ब्रह्म के द्वारा इस सारी की सारी सृष्टि का सृजन सृजन करवा लेते हैं। और सारी की सारी सृष्टि का सृजन करने के बाद में वो शक्ति से ही पूरी की पूरी सृष्टि चलती रहती है सतत। शक्ति का स्फुरण जो है ब्रह्म को ये करना पड़ता है। यानी जो ब्रह्म निचेष्ट था, उसको एकोम से, एको अहम बहुश्याम वाले संकल्प से पूरी पूरी सृष्टि का सृजन करवा लेना, ये शक्ति का ही ये कार्य है। अब अगर हम लोग इसमें देखें कि शक्ति के दो रूप होते हैं। शक्ति के दो रूप होते हैं। एक स्थूल भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है। स्थूल भाग को हम लोग क्रिया कहते हैं, और दूसरे को चेतना कहते हैं। सूक्ष्म भाग को हम लोग चेतना कहते हैं। तो जो स्थूल जो पंच भौतिक पदार्थों से संबद्ध होकर शक्ति जो हलचलें उत्पन्न करती है, वो क्रिया शक्ति कहलाती है। जैसे ये कहते हैं ना कि जब इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ तो शक्ति दो रूपों में बटी, जड़ और चेतन में। तो जड़ का अर्थ है तम, और चेतन का अर्थ है सत। सत का अर्थ है ईश्वरी दिव्य तत्व, ज्ञान, ईश्वरी दिव्य तत्व। और तम का अर्थ है निर्जीव परमाणुओं के अंदर, निर्जीव पदार्थ के अंदर परमाणुओं का अस्तित्व है। तो ये परमाणुओं का अस्तित्व ही क्रिया है। ये बिना क्रिया के परमाणुओं का अस्तित्व नहीं रह सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसमें द्रुत गति से घूमना बंद कर दे, तो वो जाके नाभिक में जाकर खत्म हो जाएगा, और नाभिक भी विस्फोट करके वो जो है वहां पर उसकी उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, परमाणु की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है केवल उसी के कारण है, जो क्रिया शक्ति उसमें है। तो पंच भौतिक सृष्टि में जो भी शक्ति काम कर रही है, वो क्रिया शक्ति से ही काम करती है। और जो शक्ति भावना के रूप में, बुद्धि के रूप में, संकल्प, इच्छा, एकाग्रता, आवेश इत्यादि के रूप में जो हमारे अंतःकरण में गति प्रदान कर रही है, अंतःकरण में कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है, वो चेतना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, मुर्दा होता है, तो मुर्दे के अंदर चेतना का अभाव रहता है, चेतना शून्य रहता है। तो उसके अंदर विचार, भावनाएं, ये सब बंद हो जाती हैं। वो ना किसी को सुन पाता है, ना कर पाता, लेकिन क्रिया अभी भी उसके अंदर है। अगर क्रिया नहीं होती तो शरीर सड़ता क्यों?
क्रिया नहीं होती तो शरीर जो है उसका उसका उसको जो है वो बायोडिग्रेड कैसे होता, धीरे धीरे उसका जो है मांस हो गया, उसका रक्त जो है धीरे धीरे एकदम पानी बन जाता है, मांस जो है धीरे धीरे जो उसमें ये धीरे धीरे उसमें कृमि कीटक पैदा हो जाते हैं और वो सड़ने लगता है, सड़ के धीरे धीरे वो एकदम समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्रिया तो वहां पर भी है। तो जितना भी ये जड़ पदार्थ है ये दिखाई दे रहा है, क्रिया सब के अंदर है, लेकिन जड़ पदार्थ में चेतना नहीं है। तो जो व्यक्ति निर्जीव रहता है उसके अंदर चेतना नहीं, चेतना नहीं, वो चेतना शून्य रहते हैं, लेकिन क्रिया शून्य नहीं होता है, चेतना शून्य होता है। तो तो ये चेतना कहते हैं, जो भाव विचार आवेश एकाग्रता संकल्प अहंकार इच्छा ये सब पैदा करती है, यही चेतना है। और ये चेतना दो रूपों में काम करती है। इसके लिए कहा गया है कि चेतना दो रूपों में काम करती है। एक चेतन शक्ति वह होती है जो स्व संचालित है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा संसार जो चल रहा है। जैसे जो वृक्ष वनस्पति और पदार्थों के अंदर जो विकास क्रम चल रहा है, जो शरीर के अंदर अलग अलग तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, हमारा पाचन तंत्र काम कर रहा है, हमारा जो है ये काम कर रहा है, एक एक सेंसर, सब जगह सेंसर लगा हुआ है। सेंसर क्या लगा हुआ है, हमें भूख लगानी नहीं पड़ती है, जैसे ही पेट को होता है तो भूख लग जाती है। कोई भी हमारे ऊपर जब कोई रोगाणु कीटाणु का आक्रमण आक्रमण होता है, शरीर सेंस करता है, तुरंत जो है हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को एक्टिवेट कर देता है। और वो रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रणाली जो है पूरा वो फाइटिंग सिस्टम जो है वो लड़ना चालू कर देता है, और इसमें ये इसको बीमारियों को और रोगाणुओं के कीटाणुओं को समाप्त करता है। ये स्व संचालित चेतना कारण है। ये जो वो सार्वभौम, इसको सार्वभौम चेतना बोलते हैं। सार्वभौम चेतना का मतलब क्या हुआ कि वह चेतन शक्ति है जो सार्वभौम शक्ति भंडार से आकर अपने आप काम करती रहती है। वो अपने आप जो अपने तरीके से काम करती रहती है, और इसका कार्य जो है, इसी के कारण सृष्टि का कार्य अनवरत रूप से चलता रहता है। लेकिन दूसरी चेतना शक्ति वह होती है जो मनुष्य के अंदर मस्तिष्क हृदय और अंतःकरण में सन्निहित है। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ कि एक विशेष रूप से हर एक जीव जंतु की एक विशेष प्रणाली भी, एक तो स्वसंचालित प्रणाली है जिससे उसका शरीर चल रहा है, जिससे बाकी सब काम हो रहे हैं। लेकिन एक प्रणाली वह होती है जिससे उसका जो है चिंतन मनन का कार्य चलता है। और हर एक में वह चेतना अलग प्रकार की होती है, हर एक जीव में वह चेतना अलग प्रकार की होती है। कुत्ते की चेतना अलग काम करेगी। कुत्ते की चेतना केवल इतना काम करेगी कि उसको किसी तरीके से वो पेट भर ले, कहीं से जो है छीन झपट के जो है कहीं से कुछ मिल जाए पेट भर ले, और जो है अपना प्रजनन करता रहे, और उसको जो अपने परिवार को बढ़ाता रहे, अपनी सुरक्षा करते रहे, उसकी चेतना वहीं तक काम करती है। हाथी की चेतना जो है कुछ और तरीके से काम करती है, चींटी की चेतना कुछ और तरीके से काम करती है, और मनुष्य की चेतना कुछ और तरीके से काम करती। ये जो है इसको ये बोला गया, ये हर जीव के अंदर अपनी एक अलग सार्वभौम से हटकर अपनी एक अलग चेतन शक्ति होती है जो उस जीव की प्रकृति के अनुसार वह काम करती है। तो ये जो है और इसी को जो है इसी चेतना को मानवीय चेतना बोलते हैं, जो मनुष्य के अंदर काम करती है इसको मानवीय चेतना बोलते हैं। तो ये मानवीय चेतना इतनी प्रचंड होती है, इतनी प्रचंड होती है, किसी और जीव की चेतना के बारे में नहीं यहाँ कहा गया, मानवीय चेतना इतनी प्रचंड होती है कि जो है उसको विश्वव्यापी चेतना के समतुल्य ही कहा जा सकता है। जो पूरे विश्व में जो चेतना व्याप्त है उसी के समतुल्य कहा जा सकता है। बंदर की चेतना को विश्वव्यापी चेतना के समतुल्य नहीं कहा जा सकता है। किसी देव शक्ति की चेतना को, देवता की चेतना को उसके समतुल्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन मनुष्य की चेतना को, मानवीय चेतना को उस ब्रह्मांड की सर्वभौम चेतना के समतुल्य कहा जा सकता है, क्योंकि वो प्रकृति का भी अतिक्रमण कर लेती है। अब हम लोग ये देखें कि जैसे जो सार्वभौम चेतन शक्ति है उससे क्या होता है, उससे हम लोग ये देखते हैं, उसी के कारण इसमें ये गुरुदेव लिखते हैं कि करोड़ों मन पानी इधर से उधर चलता रहता है, भूकंप आता है, बिजली होती है, वर्षा होती है, वृक्ष पौधे हरियाली, पत्र पल्लव फल फूल, ये सब का जो है वीर्य से बिंदु बन जाना, वीर्य से जो है बिंदु से शरीर बन जाना, और शरीर से बिंदु की उत्पत्ति होना, परमाणु गतिशीलता, नक्षत्रों का अपनी परिधि में घूमते रहना, ये सब सार्वभौम चेतना करती है। इसको देख के कहते हैं आश्चर्य होता है कि कौन इसको चला रहा है।
लेकिन मानव की जो अंतःकरण से जो चेतना प्रस्फुटित होती है, तो अगर उसके कार्यों को देखा जाए तो लगता है कि उसने इस चेतना पर भी, प्रकृतिगत चेतना पर भी अपना काबू स्थापित कर लिया है। यहाँ तक कि देवता भी जो होते हैं वो भी प्रकृति के अधीन ही होते हैं। वो प्रकृति का अतिक्रमण करके कुछ काम नहीं कर सकते, जो स्वर्ग में देवता रहते हैं। लेकिन मनुष्य प्रकृति का भी अतिक्रमण कर लेता है। मनुष्य ने अब इसमें, ये संसार में प्रकृति का अतिक्रमण करने में कोई कोई ये नहीं भी रखी। पहले जो है, जो साधन सुविधाएं हुआ करती थी उसी हिसाब से होती थी, प्रकृति के अनुसार। पानी बरस जाता था तो फसलें हो जाती थी, लोग कर लेते। लेकिन कभी सूखा सूखा अकाल पड़ जाता था, सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, है ना। तो तब जो है उसकी मार सभी को झेलनी पड़ती थी। पहले पंखे नहीं हुआ करते थे, लोगों को गर्मी और भीषण गर्मी में उसको बैठना पड़ता था। और सर्दी मिटाने के इतने ज्यादा वो भी नहीं थे उस समय। लेकिन मनुष्य ने प्रकृति का अतिक्रमण कर लिया। मनुष्य ने जमीन को खोद के उसमें से पानी निकाल दिया, जमीन की खुदाई करके उसमें से धातुएं निकाल दी। ये चारों तरफ जड़ और बंजर जमीन देती थी, उसमें खेती की फसलें लहलहाने लगी। तो इस तरीके से ये मनुष्य की चेतना ही कर पाई। इसका मतलब उसने प्रकृति के, हम लोग बैठे तो गर्मी में हैं, लेकिन अब गर्मी का भी अतिक्रमण करके एसी चल रहा है, वो गर्मी में व्यक्ति ठंड में बैठा हुआ है। इसका मतलब प्रकृति का अतिक्रमण कर लिया। तो ये चेतना जो है, मानवीय चेतना प्रकृति का अतिक्रमण करती है। इसको देख के तो वो सार्वभौम चेतना भी वो ये कहती है, इसको ताज्जुब करती है, देखे आश्चर्य करती है कि ये मानवीय चेतना जो है कितनी कितनी ज्यादा ये प्रबल, और कितनी है, इतनी प्रबल है कि ये पूरा जो है, ये चेतना विकसित होके भगवान के सदृश भी अपने आप को विकसित कर लेती है, इतनी इसकी क्षमता रहती है। इसमें एक बात ये गुरुदेव कहते हैं कि पृथ्वी का जो ध्रुव केंद्र होता है, वहां पर ध्रुव केंद्र होता है तो वहां पर नाभि होती है, सेंटर होता है। कहते हैं कि अगर कोई उसको, उस सेंटर को ढूंढ ले, अगर थोड़ा सा भी वहां प्रहार कर दे, परमाणु बम गिरा दे। गुरुदेव ने तो एक जगह ये लिखा हुआ था, कोई जाके उसमें तेजी से, एक जो है उसमें तेजी से उसमें एक प्रहार भी कर दे, अपने हाथ से प्रहार कर दे, तो पृथ्वी कहीं की कहीं हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा प्रहार करने से, अभी हम लोग कितना कितना बड़ा बड़ा प्रहार करते हैं, पृथ्वी टस से मस नहीं होती। लेकिन उसकी नाभि पे जाकर, सेंटर पे जाकर बिल्कुल अगर वो पॉइंट मिल जाए, और उससे अपने हाथ से भी अगर कोई प्रहार कर दे, तो पृथ्वी कहीं की कहीं चली जाएगी। तो ये इसमें बताया गया, मानवीय चेतना के बारे में ये बताया गया है कि वो चाहे तो पृथ्वी को भी उखाड़ पुखाड़ करके इसको नष्ट कर सकता है। तो इस स्तर से जो मानवीय चेतना के बारे में ये बात की गई है कि उसने प्रकृतिगत जो ये शक्तियों पर काबू पाने में कोई भी कहीं पर भी ये इसने नहीं रखा है। और इसी चेतना को विकसित करने की बात जो इसमें ये कहा गई है, इसी चेतना को विकसित करने की बात जो कही गई है, उसी को तपश्चर्या बोला है। तो तपश्चर्या हम किसके माध्यम से, इसमें कहा गया इस चेतना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा में विकास करने का नाम ही तपश्चर्या है। यानी तपश्चर्या का मतलब अब हमारे लिए ये हो गया कि उस मानवीय चेतना का विकास करना। यही तपश्चर्या का मतलब होगा कि मानवीय चेतना का विकास जो है एक निश्चित महत्वपूर्ण दिशा में किया जाए। अभी तो मनुष्य की चेतन शक्ति जो है इधर उधर बिखरती रहती है, इधर उधर उसको समाप्त होती रहती है। लेकिन अगर उसे निश्चित जगह में लगाकर उसका विकास करते रहा जाए, तो इसी का नाम तपश्चर्या है। तो तपश्चर्या उसी का नाम है। तो इसमें ये कहा गया कि मनुष्य की अपनी क्षमताएं बड़ी तुच्छ होती हैं। उसके अंदर तो इतना क्षमता भी नहीं होती कि वो जो है अपने शरीर से बैल घोड़े इत्यादि का काम ले ले, है ना। और बुढ़ापा, बीमारी, चोट, दुर्घटना के अवसर पर शरीर भी समाप्त हो जाते हैं। और जब धन इत्यादि की बात की है तो वो भी समाप्त हो जाता है। कहीं कोई कुछ आ जाए, चोरी हो जाए, या कुछ कोई प्रकृति प्रकोप हो जाए, अपव्यय हो जाए, तो धन भी समाप्त हो जाता है। भाषण, लेखन, शिल्प कला, ये सारे के सारे जो है, ये भी पूरे मस्तिष्क के आधार पर टिके हुए हैं। अगर मस्तिष्क में गड़बड़ी होती है तो ये भी समाप्त हो जाता है, ये भी समाप्त होते हुए चला जाता है। तो जितनी भी उसकी बाहरी विशेषता उसको मालूम पड़ती है मनुष्य की, वो केवल उसकी सूक्ष्म प्रतिभा जो काम कर रही है, वही आत्मबल है। और वही आत्मबल का प्रतीक है। संकल्प बल, इच्छा, अंतर्विद्युत, इसी को कहते हैं। इसी को अंतर चेतना, हम लोग जो बात कर रहे हैं अंतर चेतना, इसी को कहते हैं। और ये इतनी प्रबल होती है, अंतर चेतना इतनी प्रबल होती है, हम लोग देखें कि शरीर की,
जैसे जो शरीर मनुष्य को मिला है उसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी क्षमताएं भी नहीं है। उसमें क्षमता, जो असली क्षमता है, वो उसकी उसकी क्षमता जो है, वो उस उसकी मानवीय चेतना की क्षमता है। वही आत्मबल की प्रतीक है। संकल्प बल, इच्छा शक्ति, अंतर्विद्युत, इसी को बोलते हैं। अभी कल शाम के स्वाध्याय में हम लोग दशरथ मांझी की चर्चा कर रहे थे कि दशरथ मांझी ने पहाड़ को भी तोड़ दिया। इतना उसके अंदर प्रबल, भले ही वो किसी भी तरीके से जागृत हुई हो, लेकिन उसने उस पहाड़ जैसे दिखने वाले उसको भी पूरा तोड़ के वहां से रास्ता बना दिया। एक मनुष्य ने, सभी लोगों ने दशरथ मांझी की उसको देखा होगा, एक मनुष्य ने पूरे के पूरे पहाड़ को काट दिया। तो ऐसे करके जो है, अम, ऐसे करके इसको जो है, ये मानवीय चेतना की बात है। ये कहा गया इतनी कठिन होती है, इतनी कठिन होती है कि मतलब ये किसी भी परिस्थितियों से, कठिन से कठिन परिस्थितियों से टकरा जाती है। धैर्य, साहस, उत्साह, निष्ठा, तन्मयता, निर्भयता, आत्मविश्वास, इसी के दृढ़ लक्षण होते हैं। तो ये तो गुरुदेव कहते हैं कि संसारिक प्रयोग की बात हुई, लेकिन सूक्ष्म जगत में इसी आत्मबल को प्रयोग होते हुए देखा है कि जो ईश्वरी विधान पर भी ये चेतना जो है अपना अतिक्रमण कर लेती है। जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र है प्रकृति के, उनको अपनी इच्छा अनुसार चला देती है। अब इसमें ये कहा गया है कि भारतीय इतिहास जो है, ये ये पूरा का पूरा भरा हुआ है जो अध्यात्म विज्ञानियों से, तपस्वी महापुरुषों के जो चरित्र से, उनसे भरा हुआ पूरा ये है। ये पूरा का पूरा उससे ये भरा हुआ है। तो इसको जो है, जहां पर उन्होंने असंभव जैसे काम को करते जो है संभव करके दिखाया। कई बार प्रकृति के बहुत सारे ये हुए, प्रकृति के आक्रमण हुए, प्रकृति के प्रकोप आए, लेकिन उन्होंने अपने तप बल से, आत्मबल से उसको उलट पुलट के रख दिया। हम लोग अगस्त ऋषि का हम लोग ये उदाहरण सुनते हैं कि अगस्त ऋषि ने, उनको कुंभज भी बोलते हैं, अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि ने ये क्या किया कि पूरा का पूरा जो है वो जो पक्षी के अंडे उसमें ये चले गए थे, तो पूरा का पूरे समुद्र को पान कर डाला, पूरे पूरे समुद्र को पी लिया, और समुद्र को पीकर और पूरा का उसको खाली कर दिया सारा। ये किससे हो पाया? ये तप बल से ये हो पाया। तो कई बार ऐसे ऐसे प्रकोप ये आते हैं जिसमें जो आत्मबल के धनी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, उन प्रकृति के प्रकोपों को मोड़ देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि एक बार श्री माँ जो है इसमें ये समुद्री जहाज पर चल रही थी, और कुछ जो सूक्ष्म शक्तियां जो है, आसुरी शक्तियां, उस पर व्यवधान डालने लगी, जहाज लड़खड़ाने लगा, तूफान आ गया। तो जब श्री माँ के पास में लोग गए, तो श्री माँ ने जो है उसको अपने तप्पल से देखा, और आत्मबल से उन्हीं सारी शक्तियों को परास्त करके और पुनः जो है जहाज को डूबने से बचाया। ऐसे ही जो गुरुदेव के बारे में अपन लोग ये सुनते हैं कि 90 के दशक में जब स्काई लैब धरती पे गिरने वाला था, तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उसको जो है ये कह के उसको ये किया, उसको अपने तप से उस स्काई लैब की उसकी दिशा को बदल दिया, और वो जो पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता था उसको शांत किया। तो हमारे जो ऋषि लोग थे, अपनी साधना तपश्चर्या के द्वारा अपने अपने आत्मबल को, अपने अंतःकरण की शक्ति को इतना विकसित कर लेते थे कि प्रकृति को भी वो मोड़ देते थे। शाप और वरदान जैसे जो कार्य थे वो सारे इसी से किए जाते थे। तो इसमें ये बताया गया है कि साधना के बल द्वारा आत्मा को इतना महान बनाया जा सकता है कि परमात्मा के समान बन जाए और परमात्मा सत्ता का साझीदार बनकर वही सब अधिकार प्राप्त कर ले जो परमात्मा को स्वयं प्राप्त है। ये साधना के बल पर, तपश्चर्या के बल पर ही किया जा सकता है। अपनी चेतना का जो विकास किया जा सकता है, तपश्चर्या के बल पर ही किया जा सकता है। तप एक विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है, तरह तरह की चिकित्साएं होती हैं, तरह तरह की शिल्प कलाएं होती हैं, विद्युत विज्ञान होता है, कृषि विज्ञान होता है, बहुत सारी साइंस हम लोग ये पढ़ते हैं। और ये सारी की सारी साइंस जो है, जो एक विज्ञान है। इसी प्रकार से तपश्चर्या का भी अपना एक विज्ञान होता है। और ये विज्ञान जो है सूक्ष्म जगत में काम कर रहे कर जो हो रही है प्रक्रियाएं, उन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। आत्मविद्या का प्रयोग करके, आत्मविद्या का प्रयोग करके उन पर भी ये नियंत्रण स्थापित कर लेता है। कहते हैं कि जैसे शरीर वही काम करता है जो मस्तिष्क जैसे विचार आते हैं।
मस्तिष्क में विचार प्रकट होते हैं, शरीर में वह काम होने लगता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म जो प्रक्रियाएं चलती हैं वही संसार में घटित होती है, सूक्ष्म प्रक्रियाएं चलती हैं वही संसार में घटित होती हैं। तो गुरुदेव इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे कोई अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित कर ले और एक खास दिशा में वह सोचने लगे, तो उससे क्या रहता है, उससे जो है वो अपने कर्मों पे, क्रियाओं पे भी नियंत्रण कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचे और सकारात्मक सोचकर उसकी क्रियाएं इस तरीके से होने लगेंगी। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे जो सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के अध्ययन करना है, तो ये विचार धीरे धीरे उसके कार्य में परिणत होने लगता है। व्यक्ति सुबह जल्दी उठता भी है, मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाता है, अध्ययन भी करता है, भले वो कुछ समय के लिए करे उसके, और उसका अभ्यास करके उसको और आगे बढ़ा भी सकता है, लेकिन वो विचार उससे कार्य तो करवा ही लेते हैं, भले वो क्षणिक समय के लिए करवाएं चाहे लंबे समय के लिए करवाएं। तो इसी प्रकार से जो सूक्ष्म में जो घटनाएं ये घट रही होती हैं, तो आत्मबल द्वारा जो है उनको प्रभावित कर दिया जाता है, सूक्ष्म में ही उनको घटने से रोक दिया जाता है। जब सूक्ष्म में वो घटने से रुक जाती हैं, तब जो है उसका जो है स्थूल में फिर वो घटनाएं घटती नहीं है, सूक्ष्म में ही। क्योंकि सारे की सारी शक्तियां जो है पहली सूक्ष्म में ही ये करती हैं। इसमें नादयोग के जो साधक होते हैं, नादयोग के साधक जो पहले ही ध्वनियों को पकड़ लेते हैं, वो अति सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ लेते हैं। इस संसार में आज सारा का सारा जो खेल ध्वनियों से ही चल रहा है, सूक्ष्म में सारी ध्वनियां ही काम करती हैं। जैसे हम लोग जो है प्रमुख ध्वनियां, जिसमें ओम, ओंकार ध्वनि है, ओंकार ध्वनि से निकलती ह्रीम श्रीम क्लीम ध्वनियां, और उससे और भी जो ध्वनियां निकलती हैं, तो ये सारी की सारी ध्वनियां काम करती हैं। तो जो नादयोग के साधक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो अपने आत्मबल द्वारा इन ध्वनियों को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद में इनकी दिशा धारा को मोड़ देते हैं। तो जो है जो घटनाएं जो घटने वाली थी, वो स्थूल में घटती नहीं। गुरुदेव कहा करते थे, जब उन्होंने स्थूल में काम किया, स्थूल में काम करने के बाद में अब जब उन पे दायित्व बढ़ने लगे, क्योंकि प्रकृति तो प्रकृति है, वो जड़ है, इस प्रकृति को इतना नुकसान मनुष्य ने पहुंचाया कि ये मनुष्य से प्रतिशोध लेने के लिए खड़ी हो गई है। और प्रकृति की क्षमता इतनी अधिक है, जो हम पिछले समय में देख भी चुके हैं। अगर प्रकृति अपने करने पे आ जाती है, तो मनुष्य की क्षमताएं तो बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं कि बिल्कुल नगण्य क्षमताएं उसके सामने हो जाती हैं। जो मनुष्य ये करता है, वो अपना अहंकार जताता है, लेकिन उस जब प्रकृति अपने प्रकोप पर आ जाती तो नगण्य क्षमताएं। पिछली बार हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, कोरोना का बार बार एग्जाम्पल उदाहरण किस लिए लिया जाता है, क्योंकि वही ऐसा काल है जिससे रेलगाड़ी के भी पहिए जैसे थम गए, जिससे जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थी दिन रात चल रही थी, उनके जो है पहिए थम गए। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चल रही थी सड़कों पे, उनके पहिए थम गए। पूरा का पूरा जो संसार नीरव हो गया, इधर उधर जो है सारी की सारी घटनाएं लोग अपने अपने घरों में कैद हो गई। प्रकृति एक छोटी सी झलक थी, प्रकृति की छोटी सी झलक थी। तो प्रकृति जब ये करती है, तो प्रकृति क्या है, प्रकृति तो जड़ है, उसको वो विधाता ने जिस बनाया है उस हिसाब से काम कर रही थी। लेकिन मनुष्य ने के भयंकर कामों से आज प्रकृति प्रकोपित हो गई है। और वो प्रकृति जब प्रकोपित होती है, तो वो एक ही काम करती है, प्रलय मचा देती है। प्रलय मचा देती है, उसमें जो है मानवीय सत्ता जो है समाप्त होने लगती है, जीव सत्ता समाप्त होने लगती है। आज जो प्रकृति उसी प्रलय के मोड़ पर खड़ी हुई है। लेकिन आज भी ऋषि सत्ताएं जो है, वो चाहती हैं कि ईश्वर की इतनी सुंदर सृष्टि, जो लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ ईयर में, हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ें तो कहते हैं कि जब ये बिग बैंग का विस्फोट हुआ, तो मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के बाद में जो है ये प्रकृति का प्रकटीकरण हुआ, ये पृथ्वी का, ब्रह्मांड का प्रकटीकरण हुआ। तो जो इतने लाखों करोड़ों साल में इस ब्रह्मांड का प्रकटीकरण हुआ, क्या उसे क्षण भर में नष्ट होने दिया जा सकता है? नहीं होने दिया जा सकता। ये ऋषि सत्ताएं इसके लिए ये कर रही हैं, तो इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति की दिशा को मोड़ने के लिए। ये महत्वपूर्ण भी है। तो अध्यात्म के जो वैज्ञानिक होते हैं, इसमें ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आजकल जो है ये क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, बादलों पे बर्फ का चूरा छिड़क देते हैं और वर्षा करवा लेते हैं। तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक लोग जो है, जो आत्मशक्ति को बर्फ के चूने से भी अधिक गुना शक्तिशाली बना लेते थे, और विश्व की गतिविधियों को मोड़ देते थे, मंगलमय परिस्थितियों को जो है, परिस्थितियों की विश्व हितकारी वर्षा करा सकें, इस तरीके से वो पृथ्वी की, उसकी प्रकृति की दिशा को मोड़ देते थे। आज जो प्रलयंकारी प्रकृति है, उसको उस करने के लिए गुरुदेव कहा करते थे कि मैंने जीवन भर खेती का काम किया है, अब खेती के बाद अब मुझे आग लगी हुई फायर ब्रिगेड का काम करना है। मैं फायर ब्रिगेड का काम करने के लिए मैं सूक्ष्म में जा रहा हूँ।
इसको गुरुदेव ने कहा था कि मैं 100 वर्ष तक, अपने प्रवचन में स्वयं गुरुदेव ने कहा कि मैं 100 वर्ष तक अपने शरीर को रख सकता हूँ, 100 वर्ष तक मैं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर उन्हें जल्दी ही जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि आपातकाल समय उस समय उपस्थित हो गया था। और सूक्ष्म में जाकर जो है, अगर उस समय नियंत्रण नहीं किया जाता, तो पृथ्वी जो है, कहते हैं कि कई बार जो वेस्टर्न्स भी और कई कई लोगों ने ये बनाई कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी पिक्चर बन गई इसके लिए, 2000 में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो मिलेनियम आ रहा 2000 के बाद में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2012 में खत्म हो जाएगी। उनकी आशंकाएं व्यर्थ नहीं है। वो अपनी सही आशंकाओं को लेके मूल्यांकन करके, भौतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करके वो सही बता रहे हैं, अपने अपना जो गुणा भाग से वो सही निकाल रहे हैं। लेकिन ये तो वही जो हमारी हिमालयवासी सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं हैं, जो उनको बार बार नियंत्रित कर लेती हैं और प्रकृति को उसके प्रलयंकारी रूप में आने के लिए ये करती हैं। तो विश्व की सार्वभौमिक परिस्थितियों को, दुख दारिद्र्य की, शोक रोग की, भय कलह की परिस्थितियों से बहुत अंशों से बचा जा सकना, और किन्हीं भयानक संकटों को अपने बढ़े हुए आत्मबल के साथ संतुलित करना योगियों की शक्ति के अंतर्गत आता है। यही योगी लोग यही करते हैं। योगी लोग तपस्या इसलिए नहीं करते हैं कि ये अपने लिए अपना लाभ उठाने के लिए इतना कष्ट कर तपस्या तपश्चर्या करते हैं, इतने ठंडे क्षेत्रों में जाकर और वैसे क्षेत्रों में जाकर जहाँ कोई साधन सुविधा नहीं होता, जहाँ पे पत्ते फल इत्यादि खाकर, कंदमूल खाकर, और वहां पर तपश्चर्या करते हैं। ये अपनी सिद्धियों रिद्धियों के लिए कष्ट नहीं उठाते। उनका केवल केवल एक ही उद्देश्य रहता है, इस संसार का कल्याण किस तरीके से किया जाए। वो अपने आप को जो है आत्मबल, वो अपनी आत्मा, उनका स्वार्थ तो इतना ही रहता है कि आत्मा को तप की अग्नि में तपा के इतना उसको निर्मल बना दिया जाए कि परमात्मा के सजातीय बन जाए, और उसमें मिला सकने योग्य उसको संभव कर दिया जाए, ताकि परमात्मा के कार्य में कुछ उसको हाथ बटा सके। बाकी कुछ कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये आत्मा पे तो राख चढ़ती रहती है। आत्मा पे जो है ये जो है, इसको कहते हैं कि उस पे परत चढ़ती रहती है, और ये इसका काले रंग की राख चढ़ जाती है। और उसी राख को हटाकर जो है ये किया जाता है, तो चिंगारी रूप में ये प्रकट होने लगता है। तो साधनात्मक प्रयासों द्वारा उस राख को जो है हटाकर और उसको आत्मा के स्वरूप को ये प्रकट किया जाता है। तो आत्मा जो है तप की अग्नि में तप कर निर्मल, निष्पाप एवं निरावरण बनकर ईश्वरी दिव्य प्रभा के रूप में चमकने लगता है। यही तपश्चर्या करके आत्मबल को प्राप्त करके योगी लोग इसी को करते हैं कि ईश्वर उनमें साक्षात ईश्वर झलकने लगता है। ईश्वर क्यों झलकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है, वो तो उनके अंदर की आत्माग्नि ही ऊपर प्रकट होने लगती है। आत्माग्नि ही इस तरीके से प्रकट होती है कि उनमें प्रत्यक्ष ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। इसमें कहा गया परमार्थ और परोपकार के बड़े बड़े आयोजन द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाना संभव है। लेकिन करते हैं लोग, परोपकार करते हैं लोग, दान करते हैं लोग, जो है पुण्य करते हैं, और जो है ये बहुत सारे काम करते हैं जिससे जिससे लोगों को परोपकार करते हैं, जिससे थोड़ा लाभ पहुंचता है। लेकिन उतना ही लाभ जो है आत्मबल के धनी अपनी अपनी आत्मशक्ति से के थोड़े से छींटे से छिड़क कर पहुंचा देते हैं। आत्मशक्ति के थोड़े से छींटे से जो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, परमार्थ और परोपकार के आयोजन किए जाते हैं, वो एक व्यक्ति थोड़े छींटे पहुंचाकर जो है वो लाभ पहुंचा देते हैं। इसी विज्ञान को महर्षि अरविंद समझ गए थे। उन्होंने कहा कि अब ये बड़े बड़े जो स्थूल में काम करके काम चल नहीं रहा है, देश आजाद नहीं हो पा रहा है। अब तो अपनी आत्मशक्ति को ही विकसित करना पड़ेगा, जिससे जो है इस बुझती हुई आग को फिर आगे प्रचंड किया जा सके। थोड़े से छींटे की बात ये कही, तो फिर उन्होंने जाकर अपने अति मानस को जागृत किया, और अति मानस को जागृत करके वह काम किया। तो कोई भी अगर तपस्वी अपने छोटा सा भी एक पुण्य का अंश दे देता है, तो पुण्य का अंश देने से जो धनी व्यक्ति, कहते हैं कि धनी व्यक्ति अगर जीवन भर किसी को अगर धन देकर उसकी दरिद्रता को मिटाता रहे, लेकिन उससे भी बड़ा है आत्मशक्ति का धनी व्यक्ति अगर उसके अंदर के सत्साहस को जगा सके, तो व्यक्ति जीवन भर के लिए जो उसको कष्ट हो रहे थे, उससे जीवन भर के लिए उसको मुक्ति मिल सकती है। जैसे हम लोग ये ये देखते हैं कि थोड़े से ही आत्मशक्ति के अनुदान से रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि बन गए, उनको थोड़ी सी आत्मिक शक्ति का अनुदान जो है इन्होंने दे दिया, नारद जी ने दे दिया। थोड़ी सी दिशा जो है प्रहलाद को मिल गई। तो ये जो है पूरा अपना जो है
महर्षि ब्रह्मर्षि स्तर तक ये लोग विकसित होते हुए चले गए, अपने भक्त शिरोमणि बनते हुए चले गए। तो ये कहा गया है कि बाहरी अ, परोपकार के कार्य ठीक तो हैं, लेकिन जो जो ये प्रधान ये कार्य हो सकता है, ये आत्मबल के संचार द्वारा ही ये काम हो सकता है। स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करने वाले विद्यादानी किसी को उच्च पदाधिकारी बनाकर रोजी रोटी कमाने लायक बना सकते हैं, पर आत्मबल का कहीं से अगर एक कण मिल जाए तो वाल्मीकि सरी के डाकू भी बिना किसी कॉलेज में प्रवेश किए हुए महाकवि जो है ये बन सकते हैं, महाकवि बन सकते हैं। आत्मबल का थोड़ा सा मिल गया, गुरुदेव को क्या मिला? गुरुदेव की शिक्षा केवल जो है चौथी क्लास पास थी, लेकिन आत्मबल को विकसित करके इन्होंने जो है इतने बड़े ज्ञानी बन गए कि पूरा का पूरा इन्होंने जो है ये कर दिया, पूरा का पूरा इसको वो कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा वेदों का भाष्य कर दिया, इतना साहित्य लिख दिया। तो ये तो श्रम इसमें लिखा गया है, श्रम समय धन और मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले परोपकार लोगों का कुछ भला करते हैं, कुछ भला करते हैं, पर वह थोड़ा सा तात्कालिक ही होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी जो है ये कर दिया जाए, आत्मबल का ये संचार कर दिया जाए, तो वो स्थायी लाभ ये होता है। इसीलिए गुरुदेव ने जीवन भर साहित्य लिखा कि, और ये कहा कि अगर किसी के आत्मिक स्तर को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए, उसकी भौतिक सहायता करना तो ठीक है, वो तात्कालिक लाभ पहुंचाता है, लेकिन अगर उसके आत्मिक स्तर को उठाने में कहीं किसी तरीके से अगर सहायता मिल जाए तो ये हो जाता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, साधारण पुण्यों का भी अपना जो है ये होता है, कीर्ति तक सीमित होते हैं। बहुत सारे लोग जो पुण्य दान पुण्य करते हैं और उसकी कीर्ति और यश उठा लेते हैं, उसका जो है वाहवाही हो जाती, तो वहां पे उनका पुण्य भी समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं गुरुदेव कि स्वार्थ में जो दिन रात डूबे हुए हैं, उनसे तो कम से कम इतना जो परोपकार लोग कर रहे हैं, तो इतना तो अच्छा है ही कि अपना परोपकार करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तुलना आत्मबल के उपार्जन करके तप के प्रयत्नों से की जाने लगे। उसकी तुलना जो है कहीं भी कतई आत्मबल से उपार्जित जो है तप के प्रयत्नों से नहीं की जा सकती है। इनमें दोनों में जो अंतर है वो बिल्कुल चींटी और हाथी के तरीके से होता है। संसार में सबसे बड़ा धन जो है तप का धन है। अब इसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सभी जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जो प्रचारात्मक अभियान में लगे हुए हैं, जो लोग कार्यकर्ता स्तर पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सुंदर बात लिखी है। ये इसको एज इट इज मैं पढ़ देता हूँ कि संसार को सुखी बनाने और सुधारने के लिए संगठनात्मक, प्रचारात्मक, रचनात्मक अनेकों प्रयत्न किए जाते हैं, पर उन लोक सेवियों से समुचित आत्मबल आवश्यक तपोबल ना होने से वो केवल पथ प्रदर्शक हो जाते हैं। हम लोग यज्ञ हवन करने तो जाते हैं, लेकिन रास्ता दिखा के चले जाते हैं। तो वो रास्ता तो दिख जाता है लोगों को, लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता कि वो अपने जीवन के ढर्रे में परिवर्तन कर लें। वो अपने जीवन के ढर्रे में उनके अंतःकरण को वो इतनी बात नहीं छू पाती है कि वो जो है वो अपने जीवन के ढर्रे में प्रवेश कर लें। वो सुनने के बाद लगता तो है अच्छा ऐसा करना चाहिए, ये भी एक रास्ता है, लेकिन वो अपने उसी पे चलते रहते हैं। लेकिन योगी लोग जो होते हैं अपनी वाणी या प्रत्यक्ष क्रिया का उपयोग न करते हुए भी अपने आत्मबल का प्रवाह प्रसारित करके अनेकों व्यक्तियों में सन्मार्ग के प्रति वे उत्साह, उमंग, आकांक्षा और तत्परता उत्पन्न कर सकते हैं, जो अनेकों धुआंधार भाषणों से संभव नहीं है। महर्षि रमण प्रवचन नहीं दिया करते थे, महर्षि अरविंद बहुत प्रवचन नहीं देते थे, बस वो तो आत्मबल के संचार से ही जो है ये कर देते थे। और गुरुदेव को अगर प्रवचन करते देखा जाए तो ये लगता है कि बहुत सारे आज भी उनसे भी बहुत अधिक भाषण शैली में प्रवीण होने वाले वक्ता आज भी मौजूद है वहां पर। उससे कुछ ये तो होता है, कुछ सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन किसी का आत्मिक स्तर नहीं बदल पाता है। गुरुदेव तो एक बात कहते थे, लोगों का आत्मिक स्तर बदल जाता था। ये उनकी तप की क्षमता का ही ये था। तो जो लोग जो है धुआंधार भाषण देने वाले लोग नहीं कर सकते हैं, वो लोग योगी लोग कर सकते हैं। तो योगी लोग उच्च कोटि के इसमें परमार्थी उनको बताया गया है। अब इसमें कहा गया है कि कष्ट सहिष्णुता जो है शक्ति की जननी है, तो इसलिए तपश्चर्या जो है कष्ट सहिष्णुता से ही होती है। तो व्यक्ति को इसमें कष्ट को ओढ़ के रखना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा था गरीबी को ओढ़ के रखो, कष्ट को ओढ़ के रखो, कष्ट को ओढ़ के रखना पड़ता है ताकि हमारी क्षमताएं हमेशा बढ़ती रहे। कुंती ने ऐसे नहीं मांगा था कि भगवान मुझे जीवन भर दुख दे दीजिए, दुख दीजिए।
कुंती ने जीवन भर तपश्चर्या मांगी थी, मुझे जीवन भर की तपश्चर्या दीजिए ताकि मेरी क्षमताएं नष्ट ना हो जाए। साधन सुविधाओं में सुख में आकर व्यक्ति की क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं, उसके जीवन का उद्देश्य जो है वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है। लेकिन कुंती ने क्या किया, जीवन भर तपश्चर्या, दुख मांगा। दुख का मतलब तपश्चर्या। दुख संसार के लिए होता है, लेकिन योगी के लिए वो तपश्चर्या रहती है, योगी के लिए वो अपॉर्चुनिटी रहती है। तो वो जो है, इसीलिए जो पुराने जो लोग हुआ करते थे प्राचीन काल में, अपने बच्चों को कष्ट सहिष्णु जीवन जीने के लिए आश्रमों में विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम भेजते हुए चाहते तो ट्यूटर को घर पे रख लेते। आज हम लोग जो है होम ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं, ट्यूटर घर पे आके पढ़ाता है, सारी की सारी सुविधाओं में बच्चा पढ़ता है। लेकिन पहले लोग होते थे कितना मीलों तक जाके जो अपना विद्यालयों में जाया करते थे, स्कूल कॉलेज कम हुआ करते थे, बड़े कष्ट उठा के अपनी बोरियां टाट वो सब लेके जाया करते थे वहां पर स्कूलों में, वहीं बिछा के पढ़ते थे। और वो जो है बहुत कम सुविधाएं जो वहां पर होती थी, कोई सुविधाएं नहीं होती थी, पेड़ की छांव में बैठकर और ऐसे करके पढ़ा करते थे। तो कष्ट सहिष्णु जीवन के लिए ये भेजा जाता था। आज हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चे एसी स्कूल में जाएं, एसी बस में जाएं, हमारे बच्चों को सुविधाएं मिले हैं। जिस स्कूल में सुविधाएं नहीं होती वहां पर भेजना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी वो बढ़िया क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नाक भी कटती है उसमें, कहीं ना कहीं जो हमें ये भी लगता है बच्चा कितनी परेशानी में रहेगा। लेकिन ये ये गलत धारणा है। बच्चा जितनी कष्ट कठिनाइयों में रहता है उतना ही वो जो है वो होता है। तो अब इसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें अंत में कह दी गई, इसके साथ ही हम लोग अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे कि साधना के लिए कोलाहल और जन विक्षेप से दूर वातावरण की आवश्यकता होती है। कोलाहल और जन विक्षेप से ये की आवश्यकता होती है। तो गुरुदेव ने इसमें कहा था कि मतलब साधना तो घर पे रह के हो सकती है, लेकिन तपश्चर्या के लिए उन्हें बार बार हिमालय जाना पड़ता था। वो करने के लिए उनको बार बार हिमालय जाना पड़ता था। और जब वो अंतिम दिनों में वो तपश्चर्या कर रहे थे तो उन्होंने सूक्ष्मीकरण में जो है सबसे मिलना बंद कर दिया, बिल्कुल पूर्ण एकांत में चले गए थे वो गुरुदेव। तो इसके लिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखा गया है कि नाना प्रकार के विक्षेपों, चिंताओं, समस्याओं, प्रतिक्रियाओं के बीच साधारण राम नाम तो लिया जा सकता है, काम चलाओ पूजा पाठ भी हो सकता है, पर वह एकाग्रता और तन्मयता जिसमें साधक सारी शक्तियां एक ही दिशा में एकाग्र और तन्मय होकर लक्ष्य वेद कर सके, एकांत में ही संभव है। एकांत में इसलिए कुछ ना कुछ एकांत सेवन के लिए हम लोग को जाना चाहिए। कभी भी हम लोग कभी जाते भी हैं, शांति कुंज भी जाते हैं, तो भी बहुत सारे उसमें परिवार के साथ में और बहुत सारे मित्रों के साथ में जाते हैं तो उतना वो मौका नहीं मिल पाता है। अगर वहां पर भी जाना तो अकेले जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए। और परिवार को भी भेजना तो उनको उस स्तर से अकेले उनकी व्यवस्था कर दी जाए, वो अपने स्तर से जाए। और अगर साधना की दृष्टि से कोई जाना चाहता तो अकेले जाए वहां पर। अकेले जाने से ही वहाँ का जो है एकांत का वातावरण वहां पे मिल पाता है, वहाँ का आपी धापी से बच के और व्यक्ति अपना ये कर पाता है, उस जगह की ऊर्जा का फायदा उठा पाता है। अध्यात्म को लोक शिक्षण करने की बहुत बड़ी व्यवस्था करने वालों से भी अरविंद को भी अपने लिए व्यक्तिगत रूप से एकांत सुविधा रखनी पड़ी थी। वो कर रहे थे, उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो जो है एकांत की सुविधा के लिए जो है वो अपनी रखनी पड़ी थी। तो पौंडीचेरी में जाकर उन्होंने एकांत में अपना ये बनाया था, वहीं पे अपना अनुसंधान किया। तो आज जो है इसी विषय पे ये गुरुदेव हम सब लोग को बताना चाहते थे। तो इसके साथ ही जो है आज की अ, अपनी बात को ही समाप्त करते हुए, अभी कुछ समय हमारे पास रह गया है, तो इसमें कोई प्रश्न बनता हो या कुछ बात बनती हो तो हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। भैया मुझे इस सूक्ष्मीकरण के बारे में गुरुदेव का जानना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है बुक में कि गुरुदेव के पास वंदनीय माता जी एंड डॉक्टर साहब केवल आ पाते थे। और गुरुदेव, क्योंकि आप लोग बहुत करीब है गुरुदेव के पास, तो मुझे बताइए थोड़ा कैसा था उनका। 5 साल लंबा टाइम होता है गुरुदेव का सूक्ष्मीकरण। तो उनका कैसा था, क्या था, बस इसी टॉपिक पे आज बात करिए। आपने वो दुखती रग पे हाथ रख दिया है, ठीक है। तो उस समय दीदी देखिए, हम भी उस समय नहीं जुड़े हुए थे, हम भी बहुत बाद में गुरुदेव से जुड़े हैं 93 94 में। लेकिन उस समय जो लोग बताते हैं कि गुरुदेव ने सबसे मिलना बंद कर दिया था, और वो आवश्यकता भी रहती है उसमें। एक बात ये भी आती है कि जब गुरुदेव ये सूक्ष्मीकरण का मतलब ये होता है कि अपनी सत्ता को अनंत गुना बना देना। गुरुदेव ने इसमें कहा भी है कि कुंती की तरीके से जो हम पंचकोशी साधना कर रहे हैं, एक सर्व सुलभ साधना है।
लेकिन जो पंचकोशी गुरुदेव ने पंचकोशी साधना की थी सूक्ष्मीकरण में, लेकिन जो पंचकोशी साधना उन्होंने की थी वो ये साधना नहीं है। पंचकोशी साधना तो हमारे लिए सर्व सुलभ इस तरीके से उन्होंने दे दिया ये 19 क्रिया योग रूप में। लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि वो पंचकोशी साधना जिसमें अपनी सत्ता को कुंती की तरीके से अपनी सत्ता को निचोड़ कर और 5 पांडव जिसमें से बनाए जाते हैं, वो केवल हमने अपने लिए और कुछ विशिष्ट साधकों के लिए ही उसको सुरक्षित रखा है। उसको बहुत अधिक आवश्यकता उसकी जानने की नहीं है। तो लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी सत्ता को कितना निचोड़ा होगा, और उसको उसको जो है किस तरीके से उन्होंने अनंत गुना बना दिया है। उन्होंने कारण में घुलने का प्रयोग किया, सूक्ष्म से भी आगे कारण में घुलने का प्रयोग किया। कुछ भावनात्मक स्तर पर जो कारण शरीर में हजारों गुना व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है। तो उस समय जो है बिल्कुल कहते हैं कि एक बार एक साधक ने देख लिया था उनको कि गुरुदेव जब ये कर रहे थे तो इस तरीके से गुरुदेव इसीलिए क्योंकि बहुत सारे उस समय गुरुदेव अपने शरीर में रहते नहीं थे, माता जी उस समय उनके शरीर की स्थूल शरीर की रक्षा किया करती थी। वो ब्रह्मांड में अनंत में जो है वो घूमते रहते थे। वो अपने प्रयोग किया करते थे कण कण में जाकर, और उसमें जो है जीव जंतुओं के अलग अलग संसारों में अलग अलग वहां पर जाकर वो अपने अपने अलग तरीके के प्रयोग करते थे, उनसे संपर्क स्थापित करते थे, अपने शरीर में नहीं रहते थे। तो उस समय शरीर की रक्षा जो करनी पड़ती है, नहीं तो जो और शक्तियां जो होती हैं वो आक्रमण कर देती हैं शरीर पर, और जो है उसको ये। तो माता जी उस समय उनके शरीर की रक्षा किया करती थी। कहते थे कि गुरुदेव जो है एक बार किसी साधक ने देखा था कि गुरुदेव भोजन तो बहुत कम करते थे, लेकिन इतनी ऊर्जा कैसे रहती थी उनके सामने। तो दरवाजे से छुप कर देख रहे थे, मैंने पुस्तक में पढ़ा था, शायद अखंड ज्योति में ही पढ़ा था कि उस समय गुरुदेव जब वो लेटे हुए थे तो नीला प्रकाश उनके अंतःकरण से निकल रहा था, उनके अंदर से शरीर से नीला प्रकाश, नीली किरणें निकल रही थी जो अपना क्रिया योग कर रहे थे। तो इसलिए दीदी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको संसार के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता, जैसे गुरुदेव ने कहा है। वो पंचकोशी साधना को तो गुरुदेव ने आज तक किसी के सामने प्रकट नहीं किया, जिसमें ये कहा है कि जिसमें अपने अस्तित्व को निचोड़ कर कष्ट साध्य तपश्चर्या से गुजर कर 5 पांडवों का अस्तित्व स्थापित करना पड़ता है। इसको 5 वीरभद्रों वाली बात जो गुरुदेव ने कही थी। तो धन्यवाद। सूक्ष्मीकरण के प्रयोग जो हैं ये बहुत ही गुप्त प्रयोग होते हैं, इसलिए इसमें जो है संसार से दूरी बनाकर ही सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। जी दीदी। कुछ स्पष्ट हुआ होगा दीदी इसमें। हाँ, स्पष्ट हुआ। एक बार मैंने बाबूजी से बात किया है। मुझे पहले ये बताइए कि ये पब्लिकली आप पोस्ट कर देते हैं क्या कहीं? ये हाँ जो हाँ दीदी, रिकॉर्डिंग क्लास होती है ये हाँ ये तो रिकॉर्डिंग जो है पोस्ट होती है। नहीं, तो मैं बाद में पोस्ट करूंगी। बाद में पूछती हूँ। थैंक यू भैया। जी 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 दी, धन्यवाद। तो इसमें और भी साधक जो जुड़े हुए हैं सभी, तो निवेदन है कि अपने अपने अनुभवों को बता सकते हैं, और इसमें जो है तो अब इसमें हमने बड़ी महत्वपूर्ण बात को ये देखा। हम लोग बार बार कहते हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि प्रचारात्मक और संगठनात्मक गतिविधियां केवल मार्ग दिखा सकती हैं, और दिखा भी रही हैं। तो मार्गदर्शन के तो और भी बहुत सारे तरीके जो जुड़ गए, पहले उस समय नहीं थे तो लोगों को स्थूल रूप में जाना पड़ता था। आज एक मैसेज जो है अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे जो है एक ही सेकंड में पूरे के पूरे विश्व में फैल जाता है। तो आज मार्गदर्शन की, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की उतनी आवश्यकता नहीं रही है। ये तो काम मशीनों इत्यादि के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन साधक के लेकिन साधक के द्वारा जो कार्य असली होना चाहिए, जो किसी सामने वाले व्यक्ति के अंदर उस ऊर्जा को पैदा करके उसके जीवन के चक्र को घुमा दे, उसके जीवन के ढर्रे को बदल दे, ये ये जो है बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने बाबूजी को भी देखा कि बाबूजी भी ने तपश्चर्या किया, 25 साल तक उन्होंने जो इस तपश्चर्या को किया। 15 वर्ष तक जो है ये कठिन तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य की और आस्वाद की तपश्चर्या करके उन्होंने तप बल को जो हासिल किया, और उसी तप बल के प्रभाव से, नहीं तो ये बातें तो हम बहुत लोगों से सुन रहे थे, लेकिन उनके कहने से कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। वो एक नहीं, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। किस बल से? उस तपश्चर्या के बल से, उस निष्ठा के बल से, उस आत्मशक्ति के बल से जो है ये हम सभी लोगों के जीवन में
ये परिवर्तन आया। और हम लोगों को भी यही मार्ग अनुसरण करना चाहिए कि शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। अब बहुत अधिक प्रचार और बहुत अधिक जो संगठनात्मक काम करके कोई बहुत ज्यादा हल निकलने वाला नहीं है कि बहुत ये ग्रुप बना लिया जाए, वो ग्रुप बना लिया, ये संगठन बना लिया जाए, इस संगठन में इतने प्रभारी बना दिया जाए, इतना वो हायरार्की बना दी जाए, इसको रिपोर्टिंग उसको रिपोर्टिंग। इस सब से बहुत काम करने वाला नहीं। इस सब को तो गुरुदेव ने भी एक तरफ उतार के रख दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई मुझे ये कहता है कि मैं इसका अमुक अमुक जो है प्रभारी हूँ, मैं इसका हूँ, तो मुझे बड़ा क्रोध आता है। मैं जो कुछ और बनाना चाहता था लोगों को, और ये कुछ और बन के अपना जो है इन्होंने। तो उस समय गुरुदेव ने कहा, वो उस समय के शक्तिपीठ और उसका सबका जो उन्होंने वो कर दिया कि मेरे उद्देश्य को ये सफल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया था कि अब सब लोग चलता फिरता शक्तिपीठ बने, जहां जाएं वहां पर जो है एक शक्तिपीठ को अपना जो है लेके जाएं, और वहां पर लोगों को जन जागरण करें, वहां लोगों को दिशा। इसके लिए केवल एक ही काम हो सकता है, हमें जो है तप तप और तप साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, हम कितना भी सोच लें, लेकिन गुरु के कार्य को हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक तपस्या की कष्ट सहिष्णु, इसमें कष्ट सहिष्णु की बात जो कही गई है गुरुदेव ने, तो कष्ट सहिष्णुता को हमें सहन करना पड़ेगा, तब कभी भी आसान नहीं होता है। हो सकता है कि अस्वाद व्रत कुछ दिन के लिए हमारे लिए आसान हो जाए, कुछ दिन के बाद में हमें अस्वाद चीजों में स्वाद आता रहे, तो वहां पर वो तपस्या हमारी नहीं रही फिर। क्योंकि व्यक्ति जो है जो औषधि रूप में पहले भोजन ग्रहण कर रहा था, उसमें स्वाद आने लगा, तो फिर ओवर ईटिंग करने लगा व्यक्ति, ओवर डाइटिंग जो है उसका जो होने लगा, और फिर जो विष और वो बन के प्रकट हो रहा है, भले ही वो सतोगुणी भोजन ही था। तो वो वाली बात नहीं आई। तो इसके जो है तपश्चर्या की क्वालिटी को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ इस तरीके से करते रहना चाहिए कि जिससे कुछ ना कुछ कष्ट हम लोग को हमेशा ये इसमें सहन करना पड़े, और उस कष्ट से ही हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी, उस कष्ट से ही हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तपश्चर्या कभी भी जो है ये सहज नहीं होती। जी, तो समय भी हो गया है। तो अगर इसमें के लिए कोई प्रश्न ना हो, और तो इसको हम लोग यहीं पर इसको समाप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी एक ऐसे उदाहरण हमारे सामने है कि जिन्होंने जीवन भर तपस्या की। एक भी क्षण उन्होंने, चाहे वो उनकी उपासना हो, चाहे साधना हो, चाहे आराधना हो, वो जीवन भर ये करते रहे। तो उनसे वो प्रत्यक्ष मार्गदर्शक के रूप में हम सभी के सामने है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे। हम किसी व्यक्ति विशेष को ना देखें, हम उन्हीं को देखें कि उन्होंने जीवन का एक क्षण भी, अंतिम क्षण भी उन्होंने तपश्चर्या में ही व्यतीत किया। तो इसी अ, उनको अपनी मार्गदर्शक सत्ता को हम लोग ये कहते हुए और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहें। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और इसी सत्ताएं हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें कि हम तपोनिष्ठ जीवन को व्यतीत करते हुए चले जाएं, और अपने आगे बढ़ते हुए चले जाएं, ईश्वर के कार्य में सहयोग करते हुए चले जाएं। इसी के साथ आज के विषय को ही समाप्त करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को आभार, धन्यवाद, प्रणाम।